पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलो ना। सबसे बड़ी बात है तो देख लो कि दोगला भी नहीं बोला यार। आपको देश से देश हित की बात करो। फिर ये पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलने में नाराजगी कैसी? आतंकवादी ने जो हमला करा, हम जितना निंदा करें उतना ही कम है। बहुत गलत हुआ जो धर्म पूछ के करा है, बहुत गलत हुआ। वो इंसान थोड़ी है, वो तो हैवान है। मैं तो उसको जानवर समझता हूँ, ऐसे इंसानों को। कोई धर्म में लिखा हुआ किसी का जान लेना बेगुनाह को। लेकिन वो धर्म देख करके कहाँ से? उनको भी तो पता है ना जे देश में क्या चल रहा है, हिंदू मुसलमान की राजनीति चल रहा है, इसलिए उसका फायदा उठाया। और ये जाति जनगणना, ये वक्फ बोर्ड और ये हमारे बात के मसले हैं, ये हमारे घर के मसले हैं, ये हमारे बात के मसले हैं। हमारा पहला मसला ये है कि वो जो पाकिस्तानी हैं वो लोग हमारे पर मीम्स बना रहे हैं, हमारे पर रीले बना रहे हैं, हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री का मजाक उड़ा रहे हैं। वो कह रहे थे तुम तो 15 मिनट में आने यहाँ पे आके लाहौर में चाय और पराठे खाने की बात कर रहे थे। वो हमारा मजाक बना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान में घुस के चढ़ाई करेंगे और वहीं पहली अजान देंगे। वो कमबख्तों से मैं कहना चाहता हूँ तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि हमारे सेना से लड़ो। तुम पीछे से पीठ पीछे वार कर रहे कि एक लोग बचा के लाया। अरे भाई वहाँ पे जितने लोग थे सबने अगर वीडियो बनाया होता आतंकवादी का वीडियो बन जाता, मगर सबके पास फोन रहता है। आतंकवादियों का वीडियो आया नहीं आया क्योंकि सारे लोग मिले हुए थे। ये तो हमारा देश का हर धर्म के लोग समझदार है जो इसके लेके ज्यादा वो नहीं कराने, तो हमारे देश में दंगा फसाद हो जाता। बीते दिन जिस तरीके से पहलगाम में आतंकियों द्वारा जो है पर्यटक पर हमला किया जाता है, निहत्थे पर हमला किया जाता है, कैसे देखते हैं इसको? सर हम बताना चाहते हैं कि जैसे भी ये आतंकियों का जो बढ़ता जा रहा है, ये बीजेपी ने बहुत ही सही किया है कि जो एक्शन लिया है पानी वगैरह का। आप जैसे कि सुन रहे हो कि पानी वगैरह बंद कर दिया है, जातीय जनगणना की है, इसका बहुत ही अच्छे से हो गया है। क्योंकि देश में जो दुश्मन है वो अंदर ज़्यादा है, बाहर कम है। तो ये पानी से और आतंकी से कैसे मेल खाता है? पानी से ये मेल खाता है, जब दूसरे देश की आधी जनसंख्या हमारा देश पालेगा तो हमारी अर्थव्यवस्था पे बात आती है। अब हम उनकी जनसंख्या भी बढ़ाएंगे और उन्हें पानी भी नहीं देंगे तो इससे डबल अटैक होगा। अच्छा हाँ, लेकिन वही पाकिस्तान जो है जवाबी में जो है कहता है कि जब हमला युद्ध का जो है धमकी देता रहता है। युद्ध करने की औकात है पाकिस्तान की। हाँ। आपको लगता है पाकिस्तान युद्ध में टिक सकता है भारत से? अच्छा लगता है नहीं, उसको बॉर्डर पे 1 महीने तक बगैर युद्ध के रख दें वो ऐसे ही मर जाएगा, भूखे मर जाएगा। भूखे मर जाएगा अगर केवल लड़ाई ना करें। और उसके टैंक को जैसे चीन के साथ भारत ने 72 दिनों तक रहा, इसको 1 महीने तक रख दें, उसकी आर्थिक स्थिति इतनी डाउन हो जाएगी कि लोग मरने लगेंगे। लेकिन वो तो कहते हैं कि परमाणु बम का जो है ना दिशा चेंज कर दिया है, भारत की तरफ घुमा दिए हुए हैं, एक्शन मोड में है। देखिए पाकिस्तान में क्या हुआ है, 1 महीने पहले बलूचिस्तान आर्मी ने ट्रेन किडनैप की थी। अच्छा, वो ट्रेन किडनैप में 100 सैनिकों को मार दिया पाकिस्तान के। पाकिस्तान की मीडिया में पाकिस्तानी सेना के मीम्स बन रहे हैं। अच्छा, मजाक उड़ाया जा रहा है। उस चीज से दिमाग हटाने के लिए, पाकिस्तान की जनता का दिमाग हटाने के लिए ये पहलगाम कांड की है। और पहलगाम कांड करने के ऊपर ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जिसको टारगेट किलिंग बोलते हैं। भाई आप कलमा पढ़ के बताओ, नहीं पढ़ा पाए तो गोली मार दी, टेंट तक उतार के देखी गई। ये पहली बार हुआ ऐसा, आज तक नहीं हुआ। ये पाकिस्तान की सोची समझी चाल थी। वो चाहता था हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं उनमें और हिंदुओं में झगड़ा हो टारगेट किलिंग करके। अच्छा, लेकिन वो ये नहीं समझता कि पाकिस्तान अपने आप को इस्लामी मुल्क कहता है। उसकी आबादी 23 करोड़ और 30 करोड़ से ज़्यादा तो हमारे हिंदुस्तान में रहते हैं। तो वो हिंदू मुस्लिम झगड़ा कैसे करवा देगा? थोड़ा रोकेंगे। ये पाकिस्तान जो है हमला किया है वो चाह रहा था भारत में हिंदू मुस्लिम कराए। ये तो वही तो हो रहा है। वही तो हो रहा है। कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है? जो चाह रहे थे वही हो गया देशों में। आप देख नहीं रहे हो क्या हो रहा। जो आतंकवादी ने जो हमला करा, हम जितना निंदा करें उतना ही कम है। बहुत गलत हुआ जो धर्म पूछ के करा है, बहुत गलत हुआ। वो इंसान थोड़ी है, वो तो हैवान है। मैं तो उसको जानवर समझता हूँ, ऐसे इंसानों को। कोई धर्म में लिखा हुआ किसी का जान लेना बेगुनाह को। लेकिन वो धर्म देख करके कहाँ से? उनको भी तो पता है ना जे देश में क्या चल रहा है, हिंदू मुसलमान की राजनीति चल रहा है, इसलिए उसका फायदा उठाया। ये तो हमारा देश का हर धर्म के लोग
समझदार है, जो इसके लेके जाता वो नहीं करा, नहीं तो हमारे देश में दंगा फसाद हो जाता। अभी जो लगातार ओवैसी जी ये बताते हैं कि बत्ती गुल करके हम लोग जो है लाइट बंद करके इसका विरोध करेंगे, इसके लेकर के आप लोग क्या कुछ सोच रहे हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, खाली एक ओवैसी जी नहीं है, पूरा देश इसका विरोध कर रहा है। उसमें सभी कम्युनिटी के लोग हैं, मुसलमान हैं, हिंदू हैं। ये देखिए हमारे मुसलमान भाई हैं। अच्छा, ये क्या क्या कहते हैं पाकिस्तान के बारे में, इनसे पूछिए, दानिश नाम है इनका। ये सही बोल रहे हैं क्या कहते हैं, क्या कहेंगे पाकिस्तान? देखो भाई, हाँ? हमारा वतन हिंदुस्तान है, हाँ, हमारा मुल्क हिंदुस्तान है। अच्छा, हम इस धरती से पैदा होके इसी धरती में गुसल करके जाएंगे। हम 5 टाइम इस जमीन को चूमते हैं। हाँ। आज चंद लोग हमें शक की निगाहों से देख रहे हैं, चंद लोग, ये नहीं पूरी एक कम्युनिटी हमें शक की निगाहों से देख रही है, चंद लोग शक की निगाहों से दे रही है। सिर्फ चंद लोगों के चक्कर में हम ये नहीं दिखाएंगे कि हम हिंदुस्तानी हैं। हमारा वतन हिंदुस्तान है। हम जो कुर्बानी देनी पड़ेगी मुल्क के लिए हम दे के देंगे, देते रहेंगे और देते रहे। हमारे बड़ों ने दिए कुर्बानियाँ, आज जब भी तो हम वफादार हैं अपने मुल्क से। APJ अब्दुल कलाम, मीर अब्दुल हमीद, जो पाकिस्तान के टेंगों के नीचे आके फट गए, कहाँ थे? हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी दी है, जब भी तो हम इस वतन को चुनते हैं। कोई कड़ा एक्शन नहीं लेना चाहिए था अब तक? जो सरकार है जातीय जनगणना की तरफ उस मुद्दा को मोड़ रही है। भाई साहब, ये देखो, ये जातीय जनगणना, ये वक्फ बोर्ड और ये हमारे बात के मसले हैं, ये हमारे घर के मसले हैं, ये हमारे बात के मसले हैं। हमारा पहला मसला ये है कि वो जो पाकिस्तानी हैं, वो लोग हमारे पर मीम्स बना रहे हैं, हमारे पर रीले बना रहे हैं, हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री का मजाक उड़ा रहे हैं। वो कह रहे थे तुम तो 15 मिनट में आने यहाँ पे आके लाहौर में चाय और पराठे खाने की बात कर रहे थे। वो हमारा मजाक बना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान में घुस के चढ़ाई करेंगे और वहीं पहली अजान देंगे। वो कमबख्तों से मैं कहना चाहता हूँ, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि हमारे सेना से लड़ो। तुम पीछे से पीठ पीछे वार करते हो, कभी आगे से लड़के तो देखो हमारी सेना से, हमारे लोगों से। हमारे मुल्क की सेना, लाखों सेना खड़ी हुई, अपना घर बार, बीवी, बच्चे सब छोड़ के खड़े में। वो क्यों खड़े में? वो हमें हिंदुस्तानी मानते हैं, वो हमें हिंदू मुसलमान नहीं देखते, वो हमें जाति धर्म नहीं देखते। वो कहते हैं हर नागरिक की जिम्मेदारी हमारी है, हर मुल्क वासी की जिम्मेदारी हमारी है। जब भी वो अपने घर छोड़ के, अपना घर बार छोड़ के बॉर्डरों की सुरक्षा क्यों कर रहे हैं? वो जाति धर्म देख के सुरक्षा कर रहे हैं या वो मुसलमान हिंदू देख के सुरक्षा कर रहा है? वो कह रहा है वो भारत है, वो भारत है, वो भारत के लोग हैं, वो भारत के लोग हैं, वो भारत के टाइगर हैं, वो भारत के शेर हैं, वो भारत के चीता हैं। जब भी तो वो अपने दम पे जीते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, पाकिस्तान की सोची समझी साजिश थी कि हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम करवाया जाए। वहाँ पे उनकी सेना के मीम्स बन रहे थे, मजाक उड़ रहा था कि बलूचिस्तान में 100 सेना के वहाँ मिलिट्री के 100 मिलिट्री के जवान मार दिए पाकिस्तान में। उस मामले को डाइवर्ट करने के लिए पहलगाम किया गया, प्लस पहली बार टारगेट किलिंग की गई। मुझे पूछा गया, इवन दैट पेन तक खोल के देखा गया, इवन दैट पेन तक खोल के देखा गया। ये करवाने के लिए कि हिंदू मुसलमान में झगड़ा हो जाए। लेकिन पाकिस्तान समझता नहीं है। हम अभी पहलगाम की बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं दंगाई का कोई धर्म नहीं है। मुझे इतना सब कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सब कर रहे हैं। मैं एक बात कह रहा हूँ, लेकिन सच्चाई जो ग्राउंड पर है वो देखिए। आप बंगाल में आ रहे हो, हमारा अंदर का मसला है। अच्छा, ममता बानो जो कर रही है करने दो, बोल दिया मैंने। हिंदू के काटने दो। नहीं, ममता बानो हो गई ना, वो पहले ही बोल दिया मैंने। काट के तो दिखाए हिंदुओं को, एक बार काट के तो दिखाए। वो ममता बानो है, वो हमारे घर का घरेलू मसला है। अभी हमारा पाकिस्तान से मसला चल रहा है। 4 लड़ाइयाँ लड़ी, चारों बार मुंह की खाई। इंदिरा ने एक गलती की, शिमला समझौता करके 90,000 सैनिक पाकिस्तान के गिरफ्तार थे। जनरल नियाजी था पाकिस्तान का। शिमला समझौता होने के टाइम पे इंदिरा को बोलना चाहिए था, ये 90,000 तभी छोड़ेंगे जब तुमने POK पे जो कब्जा किया है वो वापस दो। अगर वो उस समय 90,000 नहीं छोड़ते, POK 71 में ही हमारे पास होता। तो कांग्रेस से बहुत सही बोल रहे हैं। कांग्रेस से बहुत गलतियां हुई है। ये
इतना देरी तक तो ठीक है, मगर वो जो बोल रहे थे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, बिल्कुल होता है। होता है। मुसलमान थे वो लोग, अच्छा, जो मारने वाले थे वो मुसलमान थे, जो मरने वाले वो हिंदू थे, काफिर थे वो। मैं भी काफिर हूँ। अच्छा। आपका क्या नाम हुआ? शिवम मिश्रा। आप भी काफिर हैं, ये भी काफिर है। काफिर थे तभी तो मार दिया गया। वो स्वीकार तो नहीं कर रहे हैं ना, कौन स्वीकार नहीं कर रहा जो भारत के जिस पर आरोप लग रहा है। अरे भाई, वहाँ पे छोटा बच्चा भी बोला कि लोगों को आतंकवादी, सॉरी एक लाइन बोल के जा रहा हूँ। हर आतंकवादी मुसलमान निकलता है, लेकिन हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता। आप बोल रहे हैं कि सारा मुसलमान जो पकड़ा जाता है, वो जो आतंकवादी जो होते हैं वो सारे मुसलमान होते हैं, मगर सबको नहीं बोल सकते आप। ऐसे कैसे नहीं बोलेंगे? आज आप बताइए, जो लोग मरे हैं वो हिंदू हैं और उसमें जो बचाने वाला है वो मुसलमान है, बोल रहे हैं ना। मगर जो मारने वाले हैं उसका धर्म मत बोलो। क्यों नहीं बोले भाई? वही तो उसका विरोध किया जा रहा है। अरे वो लोग मुसलमान हैं, बोल रहे हैं, शर्माने का क्या दिक्कत है? आप क्यों बेवकूफी में लिपापोती कर रहे हैं? आज अगर नहीं है धर्म, तो जो लोग मरे ना, जो लोग 72 हुर के पास पहुंच गए, उसको जला दो, उसको जला दो। अपने आप उसका मजहब पता चला जाएगा, अपने आप उसका धर्म पता चल जाएगा। क्या फालतू की बातें, लिपापोती। एक लिपापोती किया जा रहा है। और नहीं तो क्या। एक बात बताइए, एक चीज और इसमें बोला जा रहा है कि एक लोग बचा के लाया। अरे भाई, वहां पे जितने लोग थे, सबने अगर वीडियो बनाया होता, आतंकवादी का वीडियो बन जाता। मगर सबके पास फोन रहता है। आतंकवादियों का वीडियो आया नहीं आया, क्योंकि सारे लोग मिले हुए थे। वीडियो तो आया ना जिसमें जो है ऐसे ब्लॉग बना रहे थे। टूरिस्ट का है वो टूरिस्ट का है सर, और टूरिस्ट के पीछे क्या है? अल्लाह अकबर बोल रहा है वो, क्योंकि उस समय तक फायरिंग चालू हो गई है। ये टूरिस्ट ने कबूला है। मतलब सबको पता था कि यहाँ पे क्या होने वाला है। यहाँ पे समझ लिए 100 लोग हैं और 3-4 लोग कुछ कर रहे हैं। 100 लोग में सब लोग उस पर टूट पड़े, 1-2 जन घायल होता, ज्यादा लोग तो नहीं मरते। यही प्रॉब्लम है सर। आज जो लिपापोती हो रही है ये बहुत गलत है। आज अगर जो है वो चीज होनी चाहिए। बताओ ना भाई। आज एक वीडियो तो आ गई जिसमें वो इंसान सबको क्या बोलते हैं, कंधे पे बैठा के बचा रहा है। वो एक वीडियो आ गई, मैंने उसको हीरो बनवाना था, वो इसको हीरो बनाना था। मगर क्या है कि आतंकवादियों की नहीं आई। क्यों नहीं आई भाई? यहीं पे कुछ हो जाए तो सब अपना फोन निकाल लेंगे और शूट करेंगे। मगर क्यों नहीं आई सर? वहाँ के कश्मीरी मुसलमान मिले हुए थे, कश्मीरी मुसलमान बिल्कुल मिले हुए थे। सब निकल रहे हैं, लेकिन विरोध तो कई एक दिनों ले जो है सड़कों पर उतर कर। एक बात बताइए, कैंडल मार्च निकाला उन्होंने, बहुत बढ़िया चीज है। अच्छा, क्या उन्होंने कभी ये निकाला कि जो कश्मीरी हिंदू जिनको मार के भगाया गया, उनके लिए कैंडल मार्च निकाला इन्होंने कि घाटी में उन लोग वापस आ जाए? कभी निकाला? नहीं निकाला सर। ये सब दोगलापन है और कुछ नहीं। ना पता है, हिंदू नहीं जाएगा तो रोजगार हमारा ठप हो जाएगा। तो उनको अपने रोजगार चाहिए था, उनको अपना क्या चीज पत्रकार महोदय ये चाह रहे हैं कि जो हुआ फिर उसमें वो तो खत्म। अब आने वाली डिबेट, आने वाले टाइम में क्या होना चाहिए? पाकिस्तान है, आप बताओ आने वाले टाइम में पाकिस्तान का क्या होना चाहिए? ऐसा भी, लेकिन ये ये पूछ रहे क्या होना चाहिए? अरे वो जो है होना चाहिए पाकिस्तान के लिए कुछ बोलो। आदमी सुनो, जो आदमी गलत उन्हें सजा देनी चाहिए और आने वाले टाइम को अच्छा कैसे करना चाहिए। वो तो है ही मुर्दाबाद, उसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन बात ये पाकिस्तान जो गलत कर रहे हैं ना वो मुर्दाबाद है। और दूसरी बात ये सबसे बड़ी बात है, जो देख लो दोगला भी नहीं बोला यार। आपको देश से देश हित की बात करो। फिर ये पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलने में नाराजगी कैसी? पाकिस्तान मुर्दाबाद तो है ही, जब वो बहन ऐसी गलत काम कर दिया। यहाँ के जो सही मुसलमान उनकी भी ऐसी मानते हैं कि गलत हुआ है, गलत हुआ, पर्यटक के साथ गलत हुआ है। हाँ ये हत्या के साथ गलत हुआ है। ये तो अब जाएंगे कि नहीं जम्मू? होगा, मुझे भी होगा, इसे भी दुख होगा। लाइफ में मौका मिले तो जाएंगे, सबको दुख होगा। लेकिन आने वाले टाइम में क्या करना चाहिए, इस पर डिबेट होनी चाहिए। एक मिनट सुनो, आजा सुनो, सुन के जाओ चाचा, सुन के जाओ। देश के जो बाहर गद्दार है उनका तो इलाज मिलिट्री कर रही है, जो देश के अंदर गद्दार है उनका क्या? झंडे लगाए जा रहे हैं, झंडे उखाड़ रही है, उसका क्या करोगे? उसको उनके लिए 2 शब्द बोलो। नहीं वो जो देश के गद्दार है वो भी गलत है। ये बिल्कुल सही कह रहा है लड़का। जो देश के अंदर ऐसी हरकतें कर रहे हैं वो भी दिस इज नॉट गुड फॉर फ्यूचर एंड फॉर कंट्री। 83,000 महिला वहाँ शादी कर लेती हैं, यहाँ की नागरिकता रद्द नहीं कराती, जबकि यहाँ पे शादी होती है, पति के नाम से एड्रेस चेंज होता है। क्यों नहीं कराया उन्होंने? सवाल ये है, जिस समय में जो है भारत सरकार को एक्शन लेने का समय था, उस समय में जो है ये फैसला किया जा रहा है भारत में तुम किस जाति से हो, जाति पूछा जा रहा, ये भी कहाँ तक सही है? देखो मैं कह रहा हूँ भाई साहब, ये भी मुद्दे नहीं है। मुद्दा है पाकिस्तान के, कैसे करो भाई, पूरा भारत इंतजार कर रहा है कि इसका जल्दी से जल्दी प्रमाण लेकर भाई।